सिंध में हिंदू बिरादरी की तारीख हजारों साल पुरानी है। कराची शहर में भी हजारों लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम कौमें आबाद हैं, जिनके मसाइल भी बेशुमार हैं। गैर मुस्लिमों के मुतमव्विल खानदानों में तो जिंदगी इतनी बेनूर नहीं है, लेकिन छोटी बिरादरियों की बस्तियों में अगर चले जाएं तो वहां तालीम, सेहत, रोजगार और जिंदगी की तमाम सहूलियात ऐसे इन लोगों से दूर हैं कि सिर्फ इन्हें देख कर रहम आता है। और ऊपर से मामलात ऐसे हैं कि इनके अपने नुमाइंदे भी इनके मसाइल हल करने में बिल्कुल तैयार नजर नहीं आते। ये हिंदू लोग ना तो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और ना ही कोई इनकी सिस्कियां सुनने को तैयार है। इसीलिए आज सच का सफ़र इन्हीं गैर मुस्लिमों के लिए किया गया है। ये आपको बताता चलूँ कि सच का सफ़र इस बार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले वाले हिस्से में हम नंदनी दास, जो कि 3 हट्टी कराची से चंद माह पहले अगवा हो गई, उसके अहले खाना से मिलेंगे। दूसरे हिस्से में हैदराबाद में सीता भागड़ी के कत्ल और उसके साथ होने वाली जिनसी ज्यादती को डिस्कस करेंगे। तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कराची शहर, जहां 2 करोड़ से जायद आबादी लाखों मसाइल का शिकार है। आए रोज कोई ना कोई गुम हो जाता है, कोई मिल भी जाता है अगर कोई दयानतदारी से ढूंढे। मेरी मुलाकात है मोहम्मद अली से, जो रोशनी हेल्पलाइन के नाम से एक ऐसा इदारा चलाते हैं जो गुमशुदा अफराद की बाजियाबी में कोशा है। चंद हकायक मुलाहिजा कीजिएगा। जो कराची में बच्चे गुम या अगवा हो जाते हैं या लापता हो जाते हैं, या ऐसे बच्चे जो घरों से भाग जाते हैं, या ऐसे बच्चे जो किसी भी तरह की जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं, हम उन बच्चों को जो है सपोर्ट करते हैं और उन बच्चों को तलाश करते हैं जो गुम हो जाते हैं। पाकिस्तान में मिसिंग चिल्ड्रन का इशू है कोई? उसका डेटा हम देखते हैं तो बहुत हाई नज़र आता है पूरे पाकिस्तान में। और इस कराची में भी अगर हम देखते हैं तो बच्चों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है या उनके साथ जुल्म ज़्यादती के वाक़यात हैं, तो वो बहुत दिन ब दिन, रोज़ ब रोज़ बढ़ते चले नज़र आते हैं। कराची के अंदर जो है वो 100 थानों की हदूद से तकरीबन 3000 के करीब बच्चा जो है वो गुम हुआ है। और ये कराची के 18 टाउन्स के अंदर जो 100 थाने कायम है, तो ये उनसे कलेक्ट किया गया डेटा है, जो कि रोजनामचा डायरीज में रिपोर्ट होता है। हमारे निजाम में मौजूद काली भेड़ें इस कदर ताकतवर हो चुकी हैं कि हरा भरा जो भी दिखता है खा जाती हैं। हज करप्शन से लेकर बच्चों की फलाह व बहबूद पर लगाए जाने वाले फंड्स और बहुत कुछ और भी मतनाज़ा है। हुकूक की जंगें लड़ने की तैयारी तो जोरों पर रहती है, लेकिन हुकूक हैं क्या, एक बड़ा तबका इस शऊर से ही महरूम है। देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे मुल्क में सरकारी या गैर सरकारी सतह पे आपको नज़र आएगा। आपके पास जो है सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री मौजूद है मुल्क के अंदर, हमारे पास एजुकेशन मिनिस्ट्री मौजूद है, हमारे पास हेल्थ मिनिस्ट्री मौजूद है। और इन सब मिनिस्ट्रीज़ के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो वो बहुत ही डिटेल में जो है वो ये बिल्कुल है कि वो बच्चों की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। मिनिस्ट्रियाँ करती हैं? नहीं, वो तो चीज़ नज़र नहीं आती। अगर हम देखें जो काम मिनिस्ट्रीज़ का होना चाहिए, अगर हम देखें, ओपनली बताइए क्या उनके? देखिए, ये बिल्कुल साफ बात है, कुछ छुपने ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारी मिनिस्ट्रीज़ का जो रोल है बच्चों की फलाह बहबूद के हवाले से, वो कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आता है। और अगर हम देखें कि अमूमन लोग ये कहते हैं कि मुल्क में कवानीन नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि हमें जो है वो बैनुल अक़वामी कवानीन की तरफ देखने से पहले जो है हमारे मुल्क में ऐसे पायनियर लॉज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे बच्चों की फलाह बहबूद के हवाले से सिंध में सिंध चिल्ड्रन एक्ट मौजूद है, इसी तरह से पंजाब में मौजूद है। ये एक्ट्स आप उठा के देख लें तो इसमें इतना कॉम्प्रहेंसिव लॉ है ये कि अगर इस पर पूरी तरह से जो है वो अमल हो जाए, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए, तो मेरे ख्याल में हमें किसी बैनुल अक़वामी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कि बच्चों की बेहतरी के लिए। तो अगर हम देखें कि सिंध चिल्ड्रन एक्ट को उठा कर देखें तो उसमें बच्चे की एजुकेशन से लेके जो है, अगर बच्चा यतीम है तो उसकी तालीम और तरबियत कैसे होगी, बच्चा अगर घर से भाग जाता है तो उसको कौन रखेगा, कौन संभालेगा, बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जाएगा। बच्चों की गुमशुदगी और अगवा की दास्तानें हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं। इस वक्त मुझे जाना है कराची के एक इलाके 3 हट्टी में, जहां एक हिंदू लड़की के अगवा और खानदान के बहुत सारे मसाइल हमारे मुंतजिर हैं। दौराने सफर
मोहम्मद अली ने चंद मजीद हकाइक पर भी गुफ्तगू की जिनका पाकिस्तानी मुआशरे से गहरा ताल्लुक है। कराची में किसी सरमायादार का बच्चा उठा लिया जाता है तो फिर सारी इंतजामिया, सारी एजेंसियां सर जोड़ के बैठ जाती हैं और चंद रोज़ में उस पर रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। हमने इस केस में बाकायदा इस बात को आला हुकाम को, पुलिस को ये बताया है कि नॉमिनेटेड FIR है, मुलजिम की तस्वीर मौजूद है, मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है और मुलजिम को आइडेंटिफाई करने वाले मौजूद हैं। लेकिन अभी तक जो है वो जितनी भी जो एजेंसियां थी इस पर काम कर रही थी, पुलिस से मुतल्लिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, वो अब तक कोई कामयाब नहीं हुई है इस मुलजिम तक पहुंचने में, बच्ची का पता चलाने में। अरब मुमालिक में होने वाली ऊंटों की दौड़ और पसमानदा अक़वाम के बच्चों की स्मगलिंग एक आलमी मसला रहा है। मोहम्मद अली इस बारे खासी तहकीक कर चुके हैं और इन गैर इंसानी मामलात की पुरजोर मुजम्मत भी करते हैं। जमाने की बेईमानी, मेरे मेजबान की जुबानी। जो अरब कंट्री में बच्चों को कैमल जॉकी के लिए इस्तेमाल करना, ये एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है और ये इशू ज़्यादा जो बच्चे यहाँ से इस मकसद के लिए ले जाए जाते हैं वो ज़्यादातर जो है वो सराइकी बेल्ट से लिया जाता है, पंजाब के एरिया से, जुनूबी पंजाब से। या जो खरीदार हैं उन बच्चों के वो समझते हैं जुनूबी पंजाब हमारा लवारिस इलाका है। नहीं, अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली बात मैं ये कहूँ कि मैंने इस पर 3 साल इस प्रोजेक्ट पे काम किया है बाकायदा, जो बच्चे ऊँटों की रेस के लिए ले जाए जाते थे। तो एक बात बहुत मेरी तजर्बे में सामने आई कि तकरीबन आप देखें जाके रहीम यार खान, खानपुर, सादकाबाद, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है वो दुबई UAE की जानिब से जो है इतनी डेवलपमेंट की गई है, वहाँ पे रोड, रास्ते, मदरसे, मस्जिद, स्कूल्स इतने तामीर किए गए कि इवन कि मैं वहाँ पे कई गाँवों में गया हूँ तो वो बाकायदा शेख जाहिद को अपना हुक्मरान समझते हैं। बहुत कम शाज़ो नाज़िर आपको ऐसा केस मिलेगा कोई वालिदैन ये कहेंगे कि बच्चा अगवा किया गया। वालिदैन खुद वहाँ ऊँट की रेस के लिए बच्चा भेजते हैं। देखिए, उनसे भी ये कहा जाता है कि आप आपके 4 बच्चे हैं, आप हमें एक बच्चा दे दें, ये जाएगा दुबई में पढ़ेगा, इसको एक शेख पढ़ाएगा और फिर महीना 500 दिरहम, 1000 दिरहम आपको मिला भी करेंगे। तो जिस तरह की गुर्बत है, जिस तरह के हालात है, जिस तरह से वो धोखा दही में आ जाते हैं तो वो बच्चा दे देते। बाकायदा ये भी हमने देखा, मैंने ऐसे कई केसों में कि एक ओरिजिनल माँ खुद अपने एक बच्चे को खुद ले जा रही है और दूसरे 2 बच्चों को अपने पासपोर्ट पे इंडोर्स करके और जाली तरीके से वो उनकी माँ बन के उन बच्चों को यहाँ से ले जाएगी और दुबई छोड़ के अपने बच्चे को भी छोड़ आएगी और खुद भी दूसरे बच्चों को छोड़ के वापस आएगी। और वो बच्चे जो होते हैं किडनैप्ड होते हैं या फिर किराए पे लिए हुए? नहीं, वो बच्चे इसी तरह से लिए गए, झांसा देकर, धोखा देकर। गुर्बत और मुफलिसी बारे खौफनाक हकायक हमें कई जगहों पर मुंह चढ़ाते दिखाई देते हैं। फिलहाल हम आन पहुंचे हैं कराची में 3 हट्टी के पुल पर, जहां एक गंदे नाले के किनारे हिंदुओं की एक कदीम आबादी रिहाइश पजीर है। मोहम्मद अली मुझे यहाँ नंदनी के अहले खाना से मिलवाने लाए हैं, जो 2 साल कबल खो गई थी। ये पुल के नीचे नाजायज तौर पे आबाद है ये आबादियाँ कराची में? हाँ, वैसे तो ये जगह इनलीगल जगह है। अच्छा, सरकार की है? सरकार की जगह है और ये यहाँ पे जब लियारी एक्सप्रेस वे की तामीर हो रही थी तो फिर इन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया और इसके मुताबिक जगह भी दे दी गई। लेकिन ये लोग फिर भी हैं यहाँ अभी? हाँ जी, जो जगह थी वो बेच के फिर यहाँ आ गए। कराची के इलाके 3 हट्टी में मोहम्मद अली के साथ हम नंदनी दास, जो कि चंद माह पहले यहाँ से अगवा कर ली गई थी, उसके अहले खाना से मिलने के लिए आए हैं। ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं और इनकी ज़िंदगी में ये भौचाल कैसे आया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, इनकी अपनी हिंदू कम्युनिटी ने इनका कैसे साथ दिया, ये सब तफसीलात हम जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सच का सफ़र 3 हट्टी कराची में जारी है। मोहम्मद अली जो कि मेरे मेज़बान हैं, उनके साथ अब मुझे जाना है नंदनी दास के अहले खाना से मिलने, जो कि बहुत ही ज़्यादा कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजारे हैं, लेकिन बेटी का गम जो कि उन्हें बुरी तरह से निढाल किए हुए है। ये सब लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। कराची में 3 हट्टी पुल के नीचे 2 साल कबल अगवा होने वाली हिंदू लड़की नंदनी दास के अहले खाना एक जमाने से उसके मुंतजिर हैं। मिलते हैं नंदनी की छोटी बहन से, जिसके सामने ये वाकया हुआ।
तफसीलात क्या हैं, जरा सुनिएगा। क्या नाम बेटे? ममता। कहती है नाम मेरा ममता है, चेहरा इसका रानी मुखर्जी जैसा है बिल्कुल। नंदिनी की क्या लगती हो? बहन। क्या हुआ था ममता? वहाँ पर बुध का दिन था, हमारे माँ पापा चले गए थे फूल बेचने। वहाँ पर हमारी बहन नंदिनी थी, वहाँ पर वो बैठी थी हमारे, और आए थे वहाँ जूनस जो लोग आए थे, बोलने लगा कि हमारी बीबी के पेट में दर्द है, उनके डॉक्टर में जाना है। तो उन्होंने बोला कि हमारी बड़ी बहन को लेके चलो। तो हमने बोला नहीं, हमारी बहन नहीं जाएगी। तो बोलने लगा कि हम यहाँ बैठे, तो हम चले गए। तो हमारी बहन को लेके मोटरसाइकिल पे वो चली गई। तो नंदिनी इसको साथ ले गया? हाँ। आप उस वक्त घर पे थी? हाँ। आपकी कितनी उम्र है बेटे? होगी 10-12 साल की। और नंदिनी कितनी उम्र की थी? हमारे से थोड़ी बड़ी थी, 12-14 साल की। आपके पाँव को क्या हुआ? पोलिया। तो आपके बाबा से पूछूंगा, कतरे नहीं पिलाए पोलियो वाले या वैसे हुआ? पिलाए थे। फिर भी हो गया। ये है बहन आपकी? दिल से नहीं उतरती है। नंदिनी दास की बहन ममता आज भी अपनी बहन को याद करके रोती है। कोई जालिम इस माजूर बच्ची के खानदान को सूली पर टांग गया है। सरकारी इदारों और अपनी बिरादरी ने जो कुछ किया, और ममता इस सदमे को झेलते झेलते कहां किस हाल को पहुंच गई, सब दिखाई देता है। क्या अच्छी बात थी नंदिनी में जो बहुत याद आती है? बहन थी, बस बहन की याद नहीं आती है। नहीं आती है, कोई बात याद आती है ना किसी खास की? मैं अभी चला जाऊंगा थोड़ी देर, जो वो याद लेके गया वही आगे आगे आता है, जो इनका फुसलाया किया वही आता है। घर में सारे रोते हैं इसी तरह? इसी तरह ही रोते। कहाँ भी होवे तो वो साथ हमारे आ जावे। नहीं, हम तो चाहते हैं कि नंदिनी मिल जाए, इसीलिए हम भी घर से निकले हैं बेटे। तो हमें भी मिल जावे। कैसे मिलेगी? हमारी सब फरियाद है सब मुसलमानों भाइयों से, सबसे कि नंदिनी को ढूंढना? नंदिनी को ढूंढ ले और हमारे साथ आ जावे। 14 साल अगवाशुदा हिंदू लड़की नंदिनी दास का बूढ़ा बाप, जो फूल गजरे और हार सिंगार का कारोबार करता है, जवान बेटी को कोई घर से उठाकर ले जाए तो बाप कैसे तड़पता है, ये जुल्म 1000 दास्तान से कम नहीं। हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं, और ऐसे तो कहलाते हैं कि मारवाड़ी है हम लोग, तो हिंदू मारवाड़ी बोलते हैं हमें। अल्लाह की रहमत से ये पाकिस्तान आबाद हो गया, आज़ाद है, अच्छे हम लोग गुजर रहे। बाकी ये बच्ची का बड़ा दुख है हमें कि हमें मौत क्यों नहीं आई। अल्लाह नहीं बाबा, ऐसे नहीं हुआ। क्यों जिंदा जब 4 आदमी के सामने मैं मुंह उठा के भी नहीं देख सकता हूँ। कोई बोलता तुम इतना समझदार आदमी भी है, गरीब भी है, मगर तुम्हारी बच्ची कैसे चलेगी, क्या गुनाह तुमने किया। मैं बालक मुझे माफ करो, मैं तो रोज तोबा करता हूँ कि मेरी बच्ची मिल जाए। बस कुछ भी आनंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची चाहिए। तो बच्ची मेरी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है महीना, और पुलिस में मैंने केस किए, जो गुंजाइश थी मैंने रिपोर्ट की है। यूनुस कैसे आपकी जिंदगी में आया, और ऐसा कैसे आ गया कि नंदिनी को आपके घर में ये ममता के बिल्कुल सामने उठा के ले गया? ये जेल में पहली मुलाकात हुई हमारी। बाबा आप तो शरीफ आदमी हैं, जेल कैसे बुलाई? जेल ऐसे हो गई कि हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारी बहू बेटियों के बहनों के अंदर झगड़ा हो गया था। तो वहाँ पे हमारा मतलब झगड़े के अंदर हम लोग एक नहीं 4 भाई हम लोग बंद हो गए थे। तो हमारे पे केस हो गया था 307 का, इरादा कत्ल का केस हो गया था कि चारों आदमी ने पकड़ के और मारा गया। भाई आपस में लड़ पड़े खानदान का? वो केस फिर हम लोग जीत गए। हम लोग को 4-5 साल के बाद बरी हो गया, आज़ाद हो गए, कुछ पैसे कर्ज किए, वो उतारे बड़ी दुखी से। अगवाशुदा लड़की को घर से उठा ले जाने वाले यूनुस की मुलाकात इस हिंदू खानदान से एक ड्रामाई अंदाज में हुई, और फिल्मी सिचुएशन बनाकर लड़की को अगवा किया गया। ये बदनसीबी कैसे इस खानदान के आंगन में आन उतरी, तफसीलात मजलूम बाप की जुबानी। सेंट्रल जेल कराची में मुलाकात हुई यूनुस से? वो किस केस में बंद था? वो चोरी के केस के अंदर था। अच्छा, वो चोर था। एक दिन होश आता है
तो बड़े का गोश्त हम लोग नहीं खाते, तो वहाँ परेशान होने लगे, डीजल आवे और वो गोश्त आए तो हम लोग घर वालों को बताया कि हम लोगों को जेल की रोटी से पेट भी नहीं भरा जाता और घर रोटी हमारा करवा दो मेहरबानी। वो लोगों ने कुछ भी करके टेम बांध के हमारे 2 टाइम रोटी हमें खिला रहे थे बच्चे, तो हम लोग 2 टाइम रोटी खा के फिर काम नहीं था, बैठे रहते थे। तो वो लोग थे बारिश। ठीक है, यहाँ से यूनुस से मुलाकात होगी, फिर वो आपके घर में कैसे चला आया और बच्ची आपकी से फ्रैंक कैसे हुआ? बच्ची तो उसको जानती भी नहीं थी साहब। यूनुस की कोई तस्वीर है आपके पास? FIR में है उसकी तस्वीर? छोटी सी मिली थी तस्वीर मेरे पास, वो तस्वीर से मैंने कुछ फोटो बनवा के और मैंने कुछ कोशिश की, थाने में भी रिपोर्टें दी। नंदनी दास के अहले खाना पहले ही गुर्बत और इंतहाई कसमपुरसी के आलम में जिंदगियां गुजार रहे थे। ऐसे में यूनुस नामी एक शख्स इनकी 14 साला बेटी को घर से दिन दिहाड़े अगवा करके ले जाता है। हिंदू नुमाइंदे इस मुश्किल घड़ी में इस गरीब खानदान का जैसे साथ निभाते रहे, बकौल इनके ये भी सरासर जुल्म है। सरकार इन बेआसरा खानदानों पर ध्यान क्यों नहीं देती? हम पाकिस्तानी आदमी है और कई सदियों से हम बैठे हुए हैं। नहीं बाबा, आपका इतना बड़ा नुकसान है, मुझे दिली तौर पे दुख। पाकिस्तान में हम लोग कहीं भी जाते हैं फरियाद करने के लिए तो हमारे गरीबी हालत है, कोई सुनता नहीं है। आज का कहाँ जाएंगे? हमारा कोई सहारा अल्लाह के सिवा तो है नहीं। और आप भाई लोग हैं और कोई मुसलमान भाई है, हिंदू बिरादरी का भाई है, कोई भी इंसानियत के दौर से हमारी बच्ची की जो मदद करेगा, हम चोली उठा उठा के जिंदगी भर दुआ करेंगे उनको। कोई हिंदू जो आपका लीडर है यहाँ बड़ा, वो आया आप लोगों की इन झुग्गियों में कि क्या हुआ है आपके साथ? कोई आया था? नहीं आया था, इसलिए नहीं कहा कि हमारी कौम जो है यहाँ बेअकली की वजह से ये धक्के खा रही है कि हमारे एक बच्चों को तकलीफ हो जावे तो मुझे भी तकलीफ हो जाती है, इनको भी तकलीफ। इसी तरह मेरे पीछे जुलूस निकाल देते थे तो मेरा काम कामयाब हो जाता था, मगर मेरे पीछे गरीब डरते हैं, वो भी नहीं आ सकते, पेड़ पालने के लिए भागते हैं। मेरे पीछे कौन आएगा? जब भी ये जिक्र हो जाता है तो हम लोग तो फट जाता, हमारा कलेजा मर जाता, मातम करते। जिस दिन सामने आ जाते हम किसके आगे रोए और किसको हमारी फरियाद सुना है, बहुत दुखी है। नहीं, इतने लोग सुन रहे हैं आपकी फरियाद, और किसको सुनाएंगे आप? इंसान को ही सुना होगा। नहीं, अगर इनको नहीं सुनाई देती, सुना होगा कोई माइकल लाल हमारी फरियाद सुनेगा और पहुंचाएगा, हमारी बच्ची तक पहुंचाएगा और आके कोई मिल जाए तो हम तो शुक्रिया अदा करते हैं सब भाइयों का और हमारी मदद करने वालों का। कराची शहर में 3 हट्टी के पुल के नीचे जिंदगी गुजारने वाला, हार सिंगार बेचकर अपने शब रोज गुजारने वाला ये हिंदू खानदान अपनी बेटी के गम को कैसे सीने से लगाए बैठा है, ये तफसीलात हमने जानी। सोचने वाली बात यह है कि दिन दहाड़े एक लड़की शहर से अगवा हो जाती है। वैसे तो इस शहर में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको रोज़ डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आज तक किसी हिंदू नुमाइंदे ने भी इस खानदान को आकर क्यों नहीं पूछा। रोशनी हेल्पलाइन और बहुत सारे समाजी वर्कर इन लोगों का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक से पहले हमने मुलाकात की 14 साला नंदनी दास, जो कि चंद माह पहले कराची से अगवा हो गई थी, उसकी बहन ममता दास से और उसके वालिद वनिया दास से। ये लोग कैसे बुरी तरह से अपनी ज़िंदगी में फंस चुके हैं, पैसा इनके पास है नहीं कि भाग दौड़ करके बेटी की तलाश करें, कैसे इन लोगों के ज़िंदगियों पर अजाब उतरा है, ये सब भी हमने जाना। बाकी तफसीलात, इलाके के लोगों की ज़िंदगियाँ, इन अक़लियतों के बाकी हकूक़ और बाकी मामलात कैसे चल रहे हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। नंदनी दास को अगवा हुए कई माह गुजर चुके हैं और हिंदुओं की इस बस्ती में जिंदगी किसी हद तक नॉर्मल भी हो चुकी है। मिलते हैं चंद मकामी ख़वातीनो हजरात से और पूछते हैं कि इन्हें क्या मसाइल है और क्या इनके मसाइल का किसी के पास कोई हल है भी या नहीं। हमारे मिनोरिटी विंग का तो डॉक्टर मोहन लाल जो अक़लियत बिरादरी का मिनिस्टर है, वो हमारी हेल्प कर सकता हो। क्यों नहीं करता मोहन लाल? अगर देखो, हमें हर चीज जाने से होती है, घर में बैठने से नहीं होती है। अगर हम लोग सब मिलके अगर जाएंगे वहाँ पर, और डॉक्टर मोहन लाल आपकी मदद करते हैं हिंदू बिरादरी की यहाँ? जाहिर बात है कि जाने से हर चीज हो जाती है। ऐसे तो बहुत विजिट करते हैं ऐसे इलाकों का जहाँ हिंदू इतने
कसम पुर्सी के आलम में पड़े हुए हैं। देखो ऐसे तो कभी तो किया नहीं है, बाकी जाएंगे तो शायद कर भी सकते हो, लेकिन आते नहीं है वैसे। आते नहीं है। और कुछ कहना चाहें आप किसी से नंदनी के अगवा के सिलसिले में? मैं तो ये बोलता हूँ राइट्स के, आप लोगों को, हिंदुओं को यहाँ पर पाकिस्तान में राइट्स ठीक मिल रहे हैं आप लोगों को? हमें तो यहाँ पर ठीक भी मिल रहे हैं, और हम ज्यादातर तो यहाँ पर जैसे कि अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों को जब तालीम नहीं है तो हमारे रहने का क्या फायदा है। किस वजह से? इस वजह से कि भाई वहाँ पर जाते तो बोलते हमारे बच्चों को तो कलमा पढ़ाते हैं, तो लोग ज्यादातर भेजते नहीं वहाँ पर स्कूल के। अच्छा, आपके बच्चे जब जाते हैं स्कूलों में हिंदुओं के, उनको भी कलमा पढ़वाना शुरू कर देते हैं? उनको भी कलमा पढ़वाते हैं, तो इसी वजह से वो लोग जाते नहीं है। तो ये हम लोगों की फरियाद कोई नहीं सुनता। अभी ये देखो जगह का मसला है, कितने साल हो गए जगह नहीं मिल रही है, सारे ऐसा गरीब पड़े झुग्गियों में। सरकार के पास जाते हैं, हाँ दे देंगे, फिर भी नहीं देते। तो वो जो हिंदू बड़े हैं आपके, वो नहीं मानते? नहीं मानते ना, नहीं पूछते, कोई तो भी वोट नहीं क्यों देते हैं आप लोग? आप लोगों का वोट तो यही बिल्कुल बोलते हैं वोटिंग दे दो तो हम लोग दे देंगे, तुमको मदद ये कर देंगे। कौन है आपका एमएनए? कौन है यहाँ हम लोगों का तो कोई नहीं है सरबराह जैसे। नहीं, हिंदुओं का कौन है बाबा? कौंसल है उधर बेचारा, एक कौंसल है, वो भी भाग भाग के जाता है, तो अभी अनपढ़ जाहिल है, तो कौन सुनेगा जाहिल? नहीं तो अनपढ़ जाहिल को आपने अपनी कम्युनिटी का लीडर कैसे बना लिया? तो हम लोगों की कौम में हम लोगों का लीडर चाहिए। बहन वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी तो होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में हिंदुओं के अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं? पढ़े लिखे बच्चे जाते हैं स्कूल में, बोलते हैं हिंदू है, हिंदू करके निकाल देते हैं। कराची में हिंदुओं की इस बस्ती में मेरी मुलाकात अगवाशुदा दोशीजा नंदनी दास की दीगर खवातीन रिश्तेदारों से भी हुई, जो खुद के साथ होने वाली ज्यादती पर सरापा एहतजाज हैं। अकलियत कभी वतने अजीज में ऐसे बेयारो मददगार तो न थे। अभी कहाँ से इतनी रकम निकाले, कहाँ जाएंगे ढूंढने के लिए? अरे रकम थोड़ी चाहिए किसी अभी किराया भी चाहिए इंसान के लिए, बच्चों के लिए रोटी भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, सब कुछ मांगते हैं ना बच्चे। तो अभी एक नंदनी के पीछे सब भागे गए, तो रोटी कौन खिलाएगा, कपड़े कौन देगा, अम्मी की दवाई का कौन देगा, बहन माजूर है उसकी दवाई का कौन देगा? याद आती है बहुत? बहुत याद आती है। हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे हम मदद मांगे? कोई हमारी मदद के लिए तैयार नहीं होते। किससे हम लोग करें मदद के? मदद दी हम लोगों को वही जो इस मुल्क के कुछ हुक्मरान भी हैं। कोई फरियाद हम लोगों की पाकिस्तान में कोई नहीं सुनता है। 18 करोड़ है लोग यहाँ नहीं सुनते हैं, जब भी तो ये जाहिल कौम ऐसी है तो नहीं सुनते हम लोग को। गरीब को तो इस तरह फेंक देते जैसे कुत्ता बिल्ली है। तीन हट्टी कराची से अगवा होने वाली हिंदू लड़की नंदनी दास की बड़ी बहन आज भी इस सदमे को दिल से लगाए झुग्गी की चौखट पर बैठी है। गुमशुदा माँ जाई की राह तकती है और उम्मीद करती है कि कोई दिन ऐसा जरूर आएगा जब नंदनी मिल जाएगी। जैसे हम लोग को लगता है कि हमसे बिछड़ गए, हम लोग ने छोटे से पाल के इनको बड़ी की हुई है। हम लोग को सबको दुख हो रहा है कि इतना दुख है कि हम लोग जीते जी मर जाए। हम लोग फरियाद लेके किसके पास जाएंगे? बहन अभी देखिए आपके अपने भी बच्चे हैं ना, और ये बेटी जात है, दुख होता है। मेरे तो बेटी भी नहीं है, मेरे तो बेटी की तरह इसको ये अंदाजा है बहन, नंदनी मिल जाएगी, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। ये देखो इतने लोग जो रोता हुआ देख रहे हैं इस पूरे खानदान को, मुझे बिल्कुल यकीन है इन सब में से तो ऐसे नहीं है ना कि सबके दिल पत्थर के हैं, है ना? कि आपके दिल में क्यों आता है कि इस मुल्क में अगर कोई कुछ करना चाहे तो सब कुछ हो जाता है? आपकी बहन क्यों नहीं मिल रही? 13-14 महीने से नंदनी क्यों नहीं मिल रही? अगर पुलिस चाहती है। अभी ऐसे है कि अभी हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग की इतनी अहमियत नहीं है कि हम लोग किसके पास जावे, इसके पास जाए। हम लोग की फरियाद कौन सुनता है? हम लोग तो इतने गरीब है कि खुद के पेट भी नहीं पाल सकते। क्या काम करते हैं सारे यहाँ? हम लोग फूलों का काम करते हैं। मियाँ साहब भी आपके यही करते हैं? अपने बच्चों का गुजारा भी मुश्किल से निकलता है। अहले खाना नंदनी दास की तलाश में भागते भागते इन हालात को पहुंच चुके हैं कि कारोबार, होली, दिवाली और साल के सभी त्योहार बदमजा हो गए हैं। पाकिस्तानी पुलिस हाथी को हिरन बनवा लेने वाली फोर्स के तौर पर मशहूर है, लेकिन दिन दिहाड़े अगवा होने वाली नंदनी दास को न जाने आज तक क्यों नहीं ढूंढ सकी। वजह इनका अकलियत होना है या फिर गरीब होना? दिवाली गुजरी अभी, आप लोगों का इतना बड़ा मजहबी त्योहार है, कैसा गुजरा दिवाली नंदनी के बगैर?
इतनी बड़ी घर से खुशी चली गई, तो हम लोग की दिवाली भी वैसे चली गई। दिवाली आती थी तो नंदिनी के साथ कोई प्रोग्राम खास होता था? हाँ, खेलते थे सारा घर में, बच्चे पटाखे फोड़ते थे, यही करते थे खुशियाँ। कोई खास बात उसकी बताएं जो बहुत याद आती है? बहुत अच्छाई होती है ना हर इंसान में कोई ना ये सारा घर का जैसा काम काज सब यही करती थी, हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। मजाक वाली थी। तबीयत की अच्छी थी? तबीयत कैसी थी? हर किसी के साथ शरारत करती थी, हर साथ मजाक करती थी, बच्चों के मार्ग से सबसे। नंदिनी दास के सभी रिश्तेदार सरकार तक अपनी दुखों भरी दास्तान के चंद बोल जरूर पहुंचाना चाहते हैं। ये सब अगवाशुदा हिंदू दोशीजा की बाजियाबी के लिए सरापा एहतजाज रहते हैं, लेकिन इन्हें भी वही शिकवा है जो कराची की अक्सर गरीब अकलियती आबादियों के रिहायशियों को है, यानी इंसाफ नहीं मिलता। बहुत हमने कोशिश किया, भाई का खर्चा भी बहुत कर लिया, पैसे का दीवाना हो गया, भाई कंगला हो गया, ये बच्चे सारे कंगले हो गए, भीख मांगने के लिए भी काबिल हम लोग हो गए। क्या करे नंदिनी के साथ, हमारे पाकिस्तान में हमारे हिंदुओं के वन में कोई हमारे बच्चे कोई भी नहीं गई है, हमारे मोहल्ला बहुत है, हमने जिंदगी निकाल दिया, मैं बुढ़ी हो गया, हमारे जन्म भूमि हमारे बाप दादी की इधर का हुआ। बेशक पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान में ऐसी हमारी कौम में ऐसी वाकया कभी नहीं हुआ। अभी ये अभी क्या पता भी किधर कैसा लेके गया कैसा नहीं। साल हो गया बच्चे के, हमने रो रो के हमारी आंखों में मोतिया हो गया, बहुत रोते हैं। भाभी हमारी ये बस इसी सब है कि बस हाथों पाँव से चल भी नहीं सकती है। नहीं माँ जी, इंशाल्लाह मिल जाएगी नंदिनी, परवाह नहीं करो माँ, मिलेगी। हम हाथ जोड़ते हैं, सरकार माँ बाप है, क्या भाभी क्या सुनावे हम लोग, ये बच्चे ना भी ना। हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं न्यूज़ 1 पे, लेकिन जिन्होंने करना है वो इस कैमरे से उस तरफ आपको सुन रहे हैं, इस वक्त देख भी रहे हैं। आप पूरा खानदान यहाँ पर जिस हालत में बैठा हुआ और जो रो रहे हो, मेरा तो दिल परेशान है। उनको कुछ कहिए जिन्होंने करना है, मैंने तो रिपोर्ट करना था, कर दिया। सबसे हम लोग की दरख्वास्त है सदर पाकिस्तान से, हम लोग की मदद कर जाए, हम लोग की बहन मिल जाए, आप लोग की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और जैसे उन लोग की बेटी है वैसे हमारी बहन भी इस लोग की बेटी समझ के हम लोग की गोद में वापसी हमारी बेटी ला के दे। कराची शहर में हिंदुओं की गरीब बस्ती से 14 साल नंदिनी दास के अगवा के बाद कैसी विपदा इन लोगों पर आन पड़ी है, ये सब आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इस वक्त मुझे जाना है एक ब्रेक पर, जिसके बाद जब हम वापस आएंगे तो एक शादी का हाल है जो कि नंदिनी दास की बहनों की है, वहाँ क्या हो रहा है और ये लोग इस खुशी के मौके पर क्या सोच रहे हैं, ये सब डिस्कस होगा इस ब्रेक के बाद। कराची शहर में 3 हट्टी के पुल के नीचे आबाद हिंदुओं की एक छोटी सी बस्ती से 14 साल नंदिनी के अगवा के बाद इनके घर वालों पर, उस सारी बस्ती पर क्या कयामत गुजरी, ये सब तफसीलात आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इस वक्त ये लोग मुझे लेकर जा रहे हैं एक शादी में जो कि नंदिनी की बहनों की है। वहाँ कैसे सफ़े मातम बिछी है और ये लोग कैसे तड़प रहे हैं, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। 3 हट्टी पुल कराची के नीचे 2 नौजवान हिंदू जोड़े शादी के बंधन में बंध रहे हैं। शोख चंचल नंदिनी के बगैर शादी के ये फंक्शंस कैसे अधूरे हैं और हार सिंगार के फूल गजरे बेचने वाले गरीब हिंदू खुशी के मौके पर क्या सोच रहे हैं, जरा सुनिएगा। दिवाली आपकी नंदिनी क्या लगती थी? हमारी बहन थी। आपकी बहन है, ये आपके मियाँ साहब हैं? हाँ। आप लोगों को शादी की मुबारक हो। मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर आप नंदिनी को मिस कर रहे होंगे ना? हम मिस तो ज्यादा कर रहे हैं। नंदिनी याद आती है? कुछ कहना चाहेंगे? अभी आप दुल्हन के इस ड्रेस में हैं। हम दुल्हन के ड्रेस में जरूर है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे सरकार माँ बाप है, हमारी बहन को जहाँ भी हो ढूंढ के लाए। नंदिनी आपकी साल नहीं लगती है, शादी हो रही है उसकी गैर मौजूदगी में, नंदिनी के बगैर कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही माही से। नहीं, मुझे दुख है, मैं आपको इस खुशी के मौके पर दुखी कर रहा हूँ, लेकिन हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह नंदिनी मिल जाएगी। हमारी बहन को कहाँ से भी ढूंढ के लाना चाहिए। 3 हट्टी के रिहायशी हिंदुओं के बीच जमुना दास भी रहती हैं, जिसे बस्ती भर के लोग दीदी कहकर पुकारते हैं।
यहाँ इन अकलियतों की जिंदगी कैसे गुजर रही है और क्या कभी यहाँ बेहतरी आ सकती है? जब मैंने जमुना दास से पूछा तो ये बोली, जमुना, एक बड़ी ट्रेजेडी में मैं आया हूँ आपके जी इलाके में। एक तो आप यहाँ आए भाई, हमारी तो सर आंखों पे आए। आप जैसे अगर इसी तरह आप लोगों को सेट करते रहेंगे ना तो ये कुछ माहौल सही हो जाएगा, समझ में आ रही? नहीं वो तो मैं ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को सेट करने के लिए आता हूँ ना, तो बहुत सारे मुझे सेट करने के चक्कर नहीं, आपको कोई सेट नहीं कर सकता है। अच्छा है ना? आप भगवान से दुआ करेंगे? भगवान से यही दुआ करेंगे कि हिम्मत दे, हौसला अफजाई दे, वो खुदावंद ताला भी अच्छा रखे। फिर मैं नहीं मरता, फिर नहीं टपकाता मुझे। अभी ये बताइए, जो खुदा रखेगा उसको कौन टपकाएगा? कोई नहीं टपका सकता। ऐसा ही है बहन। ये अभी कल मैं मर जाती थी तो मैंने खुदा से ही दुआ मांगा, मैंने कहा मेरे बच्चे की शादी है, या अल्लाह मेरा क्या गुनाह है, मुझे बख्श दे, मैं तो परेशान वैसे ही हो गई हूँ, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। समझ गए? हम तो ये दुआ मांग मांग के कि सबकी खैर कर। अरे भला हो आपका। सबकी खैर कर, सबको हौसला अफजाई दे। और जो लड़की हमारे घर, मेरे भाई की लड़की है, ये समझ, जिन्हें मेरी जात उसकी जात एक ही है, मेरी कौम की बच्ची है वो। हाँ। अब उसकी वजह से कि हम लोग वाकई में कौम को अगर देखते थे और कौम को लेके जाते तो परेशानी तो नहीं हट रही। जमुना दीदी, ये केस जो सारा इन्होंने मुझे सुनाया है लोगों ने यहाँ, ये तो मुझे समझ आता है कि एक यूनुस नाम का बंदा लेके गया बच्ची को, ममता ने भी मुझे सुनाया, ये सब बातें अपनी जगह। लेकिन मैं दूसरे एंगल से भी यहाँ आकर देख रहा हूँ कि हिंदू कम्युनिटी, आप सब लोग बहन भाई हैं, मेरे इंसान हैं, यहाँ इतने बुरे हालात में क्यों पड़े हुए हैं आप लोग? इसलिए पड़े हुए हैं कि जो हमारी पक्की जगह यहाँ बनी हुई थी, पक्की जमीन, मकान बने हुए थे, नल के पानी, बिजली सब कुछ था, मगर अभी ये जो चल रही है हाँ, ये इसकी वजह से करके सरकार ने हम लोगों को हटाने की कोशिश की। बोले ये लोग, तुम लोग हट जाओ यहाँ। अबे भाई हम परेशान है, हमारी तो सुनो तो सही, मगर वो भी नहीं सुनी ना सुनी। जगजीत नंदनी दास के चचा हैं। बुढ़ापा, गुर्बत और जवान भतीजी के गम ने बाबा को आन लिया है। दुखों भरी दास्तान और अगवा शुदा बच्ची का गम इस बूढ़े को रोज रुलाता है और बेबसी हर लम्हा तड़पाती है। जग बीती जगजीत की जुबानी। आप चचा है नंदनी? बड़ा दुख है बाबा। बहुत दुख है, इतना दुख है कि बस कोई और जगह में ऐसा हो जाता तो हम लोग मर जाते। और बड़ी हमारे पास आती जाती थी यार, मोहब्बत से बातें करती थी, बैठती थी, उठती थी हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ। और जब नंदनी गई तो हम लोग उसको ढूंढने को निकले तो निकलते ढूंढते और मेरे को भी पालिश हो गया। ये आपको पालिश है अभी? पालिश हो गया अभी। और बहुत ढूंढा मगर आखिर मिला नहीं, ना उस आदमी का पता चला ना उस नंदनी का पता चला। नंदनी के लिए कोई एक बात पूछूंगा, सरकार से कुछ कहना चाहिए? आज सरकार से यही कहना चाहिए कि आप माई बाप और सरकार, हम पाकिस्तानी है लोग और पाकिस्तान से बराबर हम लोग रहते पड़े और हमारे बाप दादा रियाज मर गए, उसकी कब्रें ऐसी है और जाती जमीनें भी हमारी नहीं थी, मगर यहाँ पक्के मकान थे हम लोगों के, वो भी देखो वो भी तोड़ दिए, कर दिए। सरकार के पास कई दफा गए, सरकार ने बोला मिल जाएंगे, हम लोग इधर गए उधर गए, बड़े के पास गया, मगर वो लोगों ने भी फरियाद हमारी नहीं सुनी। नहीं बाबा, सुन रहे हैं सब आपकी फरियाद। कराची शहर में बसने वाले वो हिंदू जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगियां गुजार रहे हैं, हकीकतन अपने म्यारे जिंदगी से खुश नहीं हैं। 1947 की तकसीम हिंद भी इन्हें इंडिया न धकेल सकी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के शहर में इनके मसाइल आज लातादाद हो चुके हैं, जिनकी तरफ कोई नहीं देखता। जितना मेरा है पाकिस्तान, उतना ही पाकिस्तान आपका भी है माँ जी। मेहरबानी है साहब। नहीं काहे की मेहरबानी, हम तो इतने अभी हमने पाकिस्तान में हमारा खाया पिया कमाया, हमारे जन्म भूमि, हमारे बाप दादे की भी कब्रें इधर है, हमने ये कराची नहीं छोड़ा। मगर कोई नहीं सुनता था। सरकार माँ बाप पे मदद करो हम लोगों, और नंदनी का ढूंढने के लिए हम लोगों की मदद करो। जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं या मुसलमान नहीं हैं जो लोग, उनके साथ सोसाइटी के अंदर क्या अच्छा सलूक नहीं होता? बोलते का आग निकाल दो, ये हिंदू है, गाय का गोश्त नहीं खाते, हम लोग हमें नहीं खाते, हम लोग बच्चों को स्कूल में डालते तो निकाल देते। नहीं, गाय का गोश्त तो मैं भी नहीं खाता, फिर मुझे भी कोई निकाल दे। पता नहीं, ये सब क्या अल्लाह को मालूम है, तुम लोगों को मालूम, जब भगवान को मालूम। हम लोग बड़े लीडर क्या करेंगे? बड़े लीडर तो आता खजाना आता ना, तो खजाना अपना ही पेट भरता है, किसी का क्या पेट भरेगा? खुद ही गरीब लगे पड़े तो किसी को क्या खिलाएंगे? हम तो सीधी बात बोल रहे हैं।
एक बार फिर से हमें मिलना है कई माह कब्ल अगवा हो जाने वाली हिंदू दोशीज़ा नंदिनी दास के दीगर रिश्तेदारों से और पूछना है कि अगवा की इस वारदात के बाद नंदिनी दास की माताजी का क्या हुआ और आजकल वो हैं कहां। चंद जुमले मेरे मेजबान मोहम्मद अली की जुबानी। अली भाई, ये नंदिनी केस हमने सुन लिया कि अब क्या बनेगा इसका और आपका क्या कमेंट है? बात यह है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी पस्ता हाल है नज़र आती हैं और यहाँ भी इस इलाके की यही सिचुएशन है, चूँकि ये बहुत मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हार फूल गजरे बेचते हैं, बनाते हैं, इसी से अपनी दाल रोटी का गुजारा करते हैं। जब से नंदिनी इस घर से गायब हुई है, अगवा हुई है, तो ये फैमिली, ये कम्युनिटी तो वैसे ही आइसोलेशन में तो है, लेकिन इस केस में ये फैमिली मुझे बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड नज़र आई है कि अब ये बिल्कुल तन्हा है, ना इनकी अपनी कम्युनिटी इनको सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही, ठीक है ना। अब आया कि केस जब एफआईआर दाखिल नहीं हुई थी तो उस वक्त हमारी इंटरवेंशन हुई, हम दाखिल हुए, हमने एफआईआर कटाई, उसके बाद इस फैमिली की काउंसलिंग का सिलसिला शुरू किया। लेकिन जाहिर सी बात है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो केस का मुद्दई होता है वो जब तक स्टैंड नहीं लेता है, जब तक वो सामने आता जाता नहीं है दफ्तरों में, जब तक काम नहीं होता है। लेकिन उन बेचारों में तो इतनी सख्त ही नहीं, तो ये कर्जदार हो गए हैं, फैमिली तबाह होकर रह गई है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली और माशी हालात इनके इतने डाउन हो गए। वालदा कहाँ है नंदिनी की? देखिए, वालदा का ये था कि जब हमने ये असेसमेंट की, ये देखा कि वालदा इस केस की वजह से जो है वो जहनी तौर पे इतना दबाव का शिकार है, अमूमन हमेशा हम देखते थे वो स्ट्रेस की हालत में होती थी, तो हमने इस फैमिली को ये मशवरा दिया कि फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए माँ को कहीं शिफ्ट कर दें, रिलोकेट करें, ताकि ये थोड़ा सा ट्रॉमा से बाहर निकले। आबादी के हालात बहुत ख़राब है। आबादी के हालात ख़राब है, मतलब यहाँ पे तो बेसिक जो इनके फंडामेंटल राइट्स है उसकी बहुत बड़ी वायलेशन नजर आती है। देख सकते हैं, इनके लैंड राइट्स है ही नहीं बिल्कुल यहाँ पर, एक तो ये बड़ा इशू है। जुल्म सितम की ये दास्तान अभी जारी है। चंद माह पहले हिंदुओं की एक छोटी सी बस्ती से अगवा होने वाली नंदिनी दास के अहले खाना पर क्या गुजरी, इन पर कैसे शब रोज़ तंग हो गए हैं, ये सब तफसीलात हमने जानी। ये सफ़र अभी जारी है। पहले हिस्से में हमने ये तफसीलात मुलाहिज़ा की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नंदिनी दास की माँ कहाँ है, उसके भाई कहाँ रूपोश हो गए, ज़िंदगी ने उनके साथ क्या किया, उनके अपने नुमाइंदों ने उनकी बात सुनी या नहीं सुनी, ये सब तफसीलात आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। और इसके अलावा सीता भागड़ी मर्डर केस और उसके साथ होने वाले रेप की दास्तान भी आपको सुनाएंगे। लेकिन ये सब तफसीलात के लिए आपको अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।